उस फिल्म का नाम था सस्ता खून ते महंगा पानी। ओए होए होए भाई, भिखारियों को राजनाथ सिंह सर की बातें चुभ गई कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह एग्रीमेंट की बरखिलाफ कोई चीज हो रही है, आप बात कर लीजिए, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। और पूरे पाकिस्तान से धमकियां आ रही है। आपने जैसे कल प्रेडिक्ट किया था कि यह एहतजाज रैप अप हो जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर है इसका कोई इस तरह से एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो पता चलेगा कि पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है। मैं कल साहब पॉइंट वाइज मैं पॉइंट वाइज ही आ रहा हूँ। मैं कल साहब देखें, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कहा है कि अगर इंडिया इसको तोड़े अपनी वायलेशन करेगा तो हम इन डैम्स को तबाह कर देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। भाई ख्वाजा आसिफ जो है वो फिर जाग गए हैं अपनी कब्र से। सिंपल सी बात है। तो अगर तो हम करने देंगे, हम करने देंगे। नहीं, सुने नहीं, आपका नहीं, एक एक पॉइंट वाइज जवाब दो ना भाई। आप अगर डैम को तबाह कर देंगे इसके अंदर, तो इसकी कामयाबी उस पर डिपेंड करती है। जी। अब सियासी जमातें तो आनी शुरू हो गई थी ना। दोस्तों, भारत अब अपनी मर्जी से फैसले लेता है। वो जब चाहे पाकिस्तान का पानी बंद करता है और जब चाहे इतना खोल देता है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। अब पाकिस्तानी को कहना है कि हम मोदी को पूरी पिक्चर दिखाएंगे, यानी कि ये लोग मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं कि उन्हें पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी और पाकिस्तान में किस तरह से खून जो है वो पानी से भी सस्ता है। ये चीज़ पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, धमकियां दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ खून सस्ता है और पानी महंगा है। यानी कि ये लोग अब लड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे और हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, हिंदुस्तान के डैम तोड़ देंगे, यानी कि जिन डैम के थ्रू पानी रोका जा रहा है पाकिस्तान का, उन्हें तोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई पाकिस्तानियों के पास इतना दम है? क्या पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानियों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, इनके बस की ये काम नहीं है। ये सिर्फ मीडिया में बैठ के धमकियाँ दे सकते हैं, जैसे कि इनकी मीडिया कर रही है। धमकियाँ दी जा रही हैं, वो धमकियाँ आ सकती हैं, इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत ने अपनी रणनीति बना ली है। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी इनके दांव थे वो भी फेल हो चुके हैं और भारत ने साफ कह दिया है कि भाई अब जो पानी है वो हम अपनी मर्ज़ी से ही खोलेंगे और बंद करेंगे, यानी कि पूरी तरह से भारत की मर्ज़ी चलेगी और पाकिस्तान की कोई बात मानी नहीं जाएगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जियोपॉलिटिकल जियो तो सवाल ठीक है, वरना जियोपॉलिटिकल का खाता अभी भी बहुत लंबा और पूरे कुर्रायर्स पे मुहित है। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। माजी की आपकी पैदाइश से पहले एक यादगार पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म है जो मेरा ख्याल है शहजाद भाई तक तो पता होगा, बाकी कम से नहीं आपकी तरह। उस फिल्म का नाम था सस्ता खून ते महंगा पानी। ये अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म। हमारे यहाँ ये फिल्म देखो तो पता चलेगा कि पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है। ये याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। बट पर्सनली आपने उन पे हिकमत का बहतान लगाया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबली भी बहुत तयशुदा बात है, जो जिस आप वादे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। सीधी सी बात है। अव्वल तो ये ब्लफ है, ब्लैकमेलिंग कह लो, ब्लफिंग कह लो, जो भी कह लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एक पागल है या उसके साथ 4-6 और पागल होंगे तो सारे के सारे पागल होंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, चूँकि हमारी रगों में है सस्ता खून तो महंगा पानी। ठीक, बस ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर एक कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहाँ काफ़ी टाइम लगाया चीज़ें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहाँ जाके बात करने की ज़रूरत है,
या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? अच्छा, आलमी जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर, एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन मुआहदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है। कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह एग्रीमेंट की बरखिलाफ कोई चीज हो रही है, आप बात कर लीजिए, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं, पॉइंट वाइज। मैं पॉइंट वाइज ही आ रहा हूँ। मैं कल साहब देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कहा है कि अगर इंडिया इसको तोड़े अपनी वायलेशन करेगा तो हम इन डैम्स को तबाह कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर तो हम करने देंगे, हम करने देंगे। नहीं, सुने नहीं, आपका नहीं, एक एक पॉइंट वाइज जवाब लो ना भाई। आप अगर डैम को तबाह कर देंगे, हम आपको करने देंगे। हाँ, मेरी बात आपको लग रहा है हम करने देंगे? सुने तो सही। और एक बात बताना, अरे सुनो, वो उस आप कहीं उस बेवकूफ आर्मी की बातों में बताओ, अगर वो डैम आपने तोड़ भी लिया, उसका पानी कहाँ जाएगा? मेरे तरफ आएगा, आपके तरफ आएगा? मेरी आप बात बता दीजिए, कर लीजिए फ्लड। मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने आर्मी चीफ से कहलवा दीजिए, एक बार कहलवा दीजिए कि आर्मी उस डैम को गिरा देगी। मेरी बात गिरा कर दिखाइए यार। बात तो जनाब, ऐसी बातें करें, ऐसी सेंसिबल बातें करें जो आपको एज अ थिंक टैंक सूट करे। बेकार की बातें क्या गिरा देंगे? तो ये आप तुसी गिरा देना ते आपा देखते रहना है, तो आपा हार माला लेके खड़े रहे कि तुसी आओगे तो गिरा दोगे। अच्छा, ये कहीं आप वो तो नहीं कर रहे, वो जो आपके टेररिस्ट ट्रेन कर रहे हैं, वो मंगला डैम में आपके यहाँ जो टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, आप उसके रेफरेंस में बोल रहे हो? मैं बताता हूँ जी। क्यों पाकिस्तान कहता है ये तोड़ देंगे। देखिए, आपकी जो फौज है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो बीजेपी की सियासी कैंपेन चलाए। आपको लड़ने की इजाजत नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, जरा मुझे 1 मिनट जरा मिसाल देने दीजिएगा। मिसाल के तौर पे जनरल नरवाने की बुक फंसी इस वजह से हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जनरल नरवाने को और राजनाथ सिंह साहब ने इजाजत नहीं दी, और उन्होंने कहा जो दिल करता है, समझ आता है वो कर लेना। तो आपकी फौज की तो इतनी को मजाल है, फौज की। अब इसका यही जवाब लो ना, आप आगे नहीं, इसका जवाब यही लो। एक एक पॉइंट करते जाओ, मैं एक एक सवाल का जवाब। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी फौज को मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो आप ठीक समझते हो करो, और इसीलिए आपने देखा कि जो वो चाइना जिससे आपके थर-थर पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, जो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो पीछे वापस गया। तो ये दूसरी तीसरी दफ़ा आया कि राहुल गांधी पहुंचे हैं वहाँ। फिर इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स और फिल्म स्टार्स वो भी ऐसा आने शुरू हो गए थे, और सो आई थिंक नज़र आना शुरू हो गया था नरेंद्र मोदी को और उनके लोगों को कि ये बढ़ जाएगा और भी लोग इसमें आ जाएंगे। क्योंकि इसको जिस किस्म की पब्लिसिटी मिल रही है, जिस किस्म की हमदर्दी मिल रही है, ये भी कभी आज तक हमने नहीं देखा था किसी एक मूवमेंट के लिए।